जीके फैक्ट्स करंट में जानेंगे इस वीडियो में। जैसे कि आपको पता है कि हमने हिस्ट्री की क्लास अपनी चालू करी है और हम लोग बेसिक से लेकर हाई लेवल तक समझने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि हमने सबसे पहले जो मैंने आप लोगों के लिए क्लास स्टार्ट करी है वो क्लास 6 की है, ठीक है, जिसके हमने 2 चैप्टर कर चुके हैं, ठीक है। अब तक हम लोग जो है 2 चैप्टरों को कर चुके हैं, किसके, हिस्ट्री के। और आज हमारा कौन सा चैप्टर है, आज हमारा तीसरा चैप्टर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप तीनों चैप्टर अभी तक आप देख रहे होंगे और आपने इससे पहले 2 चैप्टर देख लिए होंगे। नहीं देखे हो तो उन्हें देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब फिर आप चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी या पीसीएस, सब में जो है ये आपके काम आएगी। और सही बताऊं तो ज्यादातर काम आती है यूपीएससी और पीसीएस वालों के लिए, क्योंकि ये जो होता है एनसीईआरटी एक बेस होता है ना। और जिसको बना बनाकर फिर आगे जाकर आप जो है सतीश चंद्र, बिपिन चंद्र ऐसी बुकों को पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हमारा छठा चैप्टर का, छठी क्लास का जो है तीसरा चैप्टर है उसको समझते हैं, जिसका नाम है आरंभिक नगर, ठीक है। इससे पहले 2 हम समझ चुके थे, जहां पर हमने पहले वाले में समझा कि मनुष्य जो है कहां पर पाया गया, क्या खाता था क्या नहीं खाता था। सेकंड वाले में हमने समझा कि उसने औजार बनाना सीख लिया और फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे एक ही जगह पर टिक कर रहने लगा, है ना। अब इस वाले में हम लोग ये समझेंगे कि अब जो है नगर बसने लगे, मतलब क्या होने लगा, नगर बसने लगे जो है। जैसे आज के समय में है ना कि भारत एक देश है, वहां पर छोटी छोटी जो है स्टेट है, उसके अंदर भी लोग रहते हैं, फिर वहां पर जिले हैं, तो एक छोटे छोटे नगर हैं और उसको नगर को बनाकर पूरा देश बना हुआ है, ठीक है। तो उस तरीके से उस समय भी पहले ऐसा होता था। अब ये कब होता था, क्या होता था, उस समय के नगर को क्या कहा जाता था, उसके बारे में जानेंगे। तो आज भी जो है आप लोगों के लिए टोटल आज 7 पॉइंट है, ठीक है। तो चलिए 7 पॉइंटों को जो है हम लोग समझेंगे कि इन 7 पॉइंटों में ये चैप्टर क्या कहता है उसको। सबसे पहले पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हड़प्पा की कहानी, ठीक है। अगर कोई शहर मिला है, ठीक है, अगर बात करें कि कोई शहर अगर पाया गया है तो वो है हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा क्या है, हड़प्पा मतलब आज से करीबन जब ब्रिटिश शासन था, ठीक है, तो अगर मैं आज से और लंबे पीछे की बात करेंगे 150 साल पहले की, ठीक है, कम से कम आपकी पुस्तक में 150 साल पहले का मतलब बारे में जो है बताया गया है। तो अगर हम लोग 150 साल पहले की अगर बात करेंगे तो 150 साल पहले जो है जब रेलवे का काम हो रहा था, मतलब भारत के अंदर जब फर्स्ट टाइम रेलवे बिछाई जा रही थी, किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक है, ये याद रखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जब अंग्रेजों का शासन था तब की बात हो रही है। तो उस समय उन्होंने क्या करा कि रेलवे की लाइन बिछाने के लिए जो है खुदाई करना स्टार्ट करा, इंजीनियरों ने जो है खुदाई करना स्टार्ट करा। और जब उन्होंने खुदाई करना स्टार्ट करा तो पंजाब में जब खुदाई हुई, पंजाब हमारा वाला पंजाब नहीं, भारत वाला नहीं, पाकिस्तान वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पाकिस्तान में जो पंजाब है ना उसकी। तो वहां पर आज से करीबन 150 साल पहले जब खुदाई का काम स्टार्ट हुआ तो पंजाब के उस स्थल पर जो है कुछ ईंटें मिले, कुछ उन्हें खंडहर मिले, मतलब कुछ घर मिले। लेकिन उस समय के इंजीनियरों ने उस पर इतना फोकस नहीं करा और वहां से ईंटों को निकाल कर क्या करा, उससे रेलवे लाइन बिछा दी, मतलब पटरी बिछा दी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब उसके ठीक 80 साल के बाद, कहा जाता है कि 80 साल के बारे में दिया हुआ है बुक के अंदर, तो उसमें क्या हुआ, फिर दोबारा जब खुदाई होनी स्टार्ट हुई, मतलब जब पुरातात्विक जो जिसके बारे में फर्स्ट चैप्टर में बताया था, उन्होंने क्या करा, खुदाई करनी स्टार्ट करी। और जब उन्होंने खुदाई करनी स्टार्ट करी तो उनको पता चला, क्योंकि उस समय के जो इंजीनियर को वो जो ईंट मिली थी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वो बहुत पक्की ईंट थी, ठीक है। और फिर उसके बाद दोबारा खुदाई हुई तो पूरा खंडहर मिला, पूरा एक नगर बसा हुआ मिला, ठीक है ना, पूरा एक मतलब एक कह सकते हैं सभ्यता मिल गई, पूरी एक सभ्यता मिल गई, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया, ठीक है। और जब उसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया तो फिर उसकी धीरे धीरे खोज होने लगी, उसमें काफी चीजें मिलने लगी, ठीक है। उसी के बारे में पूरा चैप्टर है कि क्या क्या मिला, मन के मिली, इंसान मिला नहीं मिला, वहां पर इंसान रहता था तो कैसे रहता था, घरों का निर्माण कैसे हुआ, है ना, खाने पीने के लिए क्या यूज करता था, मनोरंजन की क्या व्यवस्था थी, वो सारी चीजों के बारे में है। तो ये याद रखिएगा कि जब प्रथम बार जब मतलब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी आज से 150 साल पहले, क्योंकि वो पटरी मेट्रो ट्रेन के लिए था, तो उस समय के इंजीनियरों ने वो ईंटें निकालकर केवल अपने यूज करा और कुछ नहीं। लेकिन जब बाद में जब पुरातात्विदों ने उसका फिर दोबारा से जब खोज करी तो पता चला कि एक नगर था जो कि करीबन आज से अगर मैं बात करूंगा तो 4700 साल पहले का नगर है। कब से, 4700 साल पहले, ठीक है, याद रखिएगा 4700 साल पहले एक नगर हुआ करता था या एक सभ्यता हुआ करती थी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जो है हम इस सभ्यता को जानते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक काफी विकसित था, है ना। और तो हड़प्पा की जो कहानी है वो यही है कि
पहली बार खुदाई में कुछ नहीं, ईंटें निकाल कर यूज कर ली, लेकिन सेकंड बार में ये हुआ कि उसका पूरा पता लगाया गया और पता चला कि आज से करीबन 4700 साल पहले एक नगर हुआ करता था जिसका नाम था हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, चलिए अब इसके सेकंड वाले पॉइंट पर थोड़ा सा हम लोग नजर डालते हैं कि इन नगरों की विशेषता क्या थी और इन नगरों में जो है ऐसा क्या हुआ, मतलब कैसे नगर हुआ करते थे उस समय। उसमें देखिए आज का समय और उस वाला समय, या मैं ये कह सकता हूँ कि आज का समय पहले वाले समय से प्रभावित है। मतलब आज जो हम लोग जीवन जीते हैं, जैसे घर बनाते हैं, घर के अंदर हम लोग सब कुछ बनाते हैं, बाथरूम, लैट्रिन, बाथरूम, नहाने धोने का सब कुछ, उस समय भी ऐसे ही था। मतलब आज से 47 साल पहले जो नगर था उस समय भी ऐसे सब कुछ था। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो घर बनाने वाली जो विधि है या हम जो भी आज का जीवन जीते हैं वो उस वाले नगर से प्रभावित है। ठीक है, तो ये चीज है। तो नगर में जो है इसकी विशेषता यही थी कि दो तरह के जो है नगर हुआ करते थे, एक निचला और एक उचला। ठीक है, मतलब एक नीचा नगर, एक ऊंचा नगर। अब ऊंचे नगर में और नीचे नगर में कौन रहता था? जैसी बात है, ऊंचा नगर वो होता था जहां पर थोड़े अच्छे लोग रहते थे, मतलब पैसे वाले कह सकते हैं आप, और निचले नगर में थोड़े वो लोग रहते थे जो थोड़े कम होते थे। जैसे एक गरीब का घर और एक अमीर का घर, घर दोनों का है, छत दोनों के घर में मिलेगी, लेकिन फैसिलिटी की अगर बात करेंगे तो अमीर वाले घर में ज्यादा होगी, गरीब वाले घर में कम होगी। तो इस समय कुछ, उस समय भी कुछ इस तरीके से था। किताब में आपका विवरण दिया हुआ है, देख लीजिएगा। ठीक है, और दूसरी बात कहें, बनाने की प्रक्रिया पूरी वैसी थी कि पक्की ईंटों से बनाया जाता था, चारकोल का यूज करा जाता था। ठीक है, ईंटों को चिपकाने के लिए अगर बात करूं तो चारकोल का यूज होता था, पक्की ईंटों से बनाया जाता था पक्की। लेकिन उचले नगर में ये कह सकते हैं कि सजावटें ज्यादा थी, निचले नगर में उतनी नहीं थी। ठीक है, दूसरा अगर कहेंगे तो महान स्नानागार, याद रखिएगा महान स्नानागार के बारे में काफी बार पूछा जाता है, वो मोहनजोदाड़ो में मिला था। कहां पर? मोहनजोदाड़ो के अंदर जो है महान स्नानागार मिला था। यह आपको याद रखना है कि जो मोहनजोदड़ो था, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो के पास जो है ना, जो, ठीक है, तो मोहनजोदड़ो के पास जो है क्या मिला था? महान स्नानागार मिला था। ये भी याद रखिएगा कि जो है नहाने का एक बहुत बड़ा टब मिला था, समुद्र मिला था। ठीक है, जैसे आज स्विमिंग पूल होते हैं ना, तो उस तरीके से महान स्नानागार मिला था। ठीक है, तो एक तो आपको ये याद रखना है कि महान स्नानागार कहाँ पर मिला था? ये मोहनजोदड़ो पर मिला था, ये याद रखिएगा। दूसरा अगर मैं बात करूं तो कालिंगा और लोथल जैसे अन्य जो नगर थे, ठीक है, आप एक बार मैप देख लीजिए, मैप में आपको मैप से थ्रू भी समझ आ जाएगा। इस मैप को देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, कालीबंगा और लोथल जैसे जो अन्य नगर थे, यहाँ पर अग्निकुंड मिला है। ठीक है, इस मैप में आप देख सकते हैं, आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको जो है यहाँ पर कालीबंगा और लोथल देखने को मिलेगा, जहां पर अग्निकुंड मिला है। ठीक है, दूसरा और हड़प्पा मोहनजोदड़ो में लोथल जैसे कुछ नगर, बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। ठीक है, मैप को हटाते हैं तो लोथल में आपको देखने को मिलेगा क्या मिला है? अग्निकुंड मिला है। ठीक है, अब अग्निकुंड का आप पूछोगे सर उस समय का अग्निकुंड का यूज क्या है? वैसे तो ये ना जो है एक आगे जब आप पढ़ोगे, मतलब जब हम लोग प्राचीन काल वाला जो हिस्ट्री पढ़ी जाती है ना, यूपीएससी पीसीएस वाले जो पढ़ते हैं, उसमें बोला जाता है कि अग्निकुंड का यूज इसलिए होता होगा कि यज्ञ कराने के लिए। ठीक है, यानी कि यज्ञ कराने के लिए, कुछ पूजा पाठ कराने के लिए। ये केवल एक अनुमान है, कुछ सिद्ध नहीं है कि हाँ होता ही होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। दूसरा भंडार गृह मिला है। भंडार गृह आज भी होता है, घरों में आपका भंडार गृह जरूर होगा, जैसे गेहूं चावल रखने के लिए कुछ बर्तन बड़े बड़े, तो उस समय भी एक भंडार गृह होता था। कईयों के पास बड़े बड़े भंडार गृह भी होते हैं, आज भी होते हैं, उस समय भी। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है इन नगरों से मिली हैं, ये आपको अच्छे से। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि एक उचले नगर और निचला नगर, मतलब दो नगर हुआ करते थे। तो उसमें जो है प्रक्रिया जो थी पानी को रोकने या पानी को निकालने की, वो सेम थी। ठीक है, चारकोल का यूज करा जाता था ताकि पानी जो है बाहर ना निकले। ठीक है, उस तरीके से। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि ये आखिर में इन नगरों की विशेषता क्या थी। भवन, नाले और सड़कों की बात करेंगे, सेम टू सेम है। इस चैप्टर में इतना बताने लायक कुछ नहीं है। अगर आप आज के जीवन से परिचित हैं तो उस जीवन के बारे में अच्छे से लिख दोगे। ठीक है, क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि उस वाला जो जीवन था ना, मतलब हड़प्पा सभ्यता वाला जो समय था, वो आज वाले समय से, मतलब आज वाला समय उस वाले समय से प्रभावित है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं आज भी गलियों में सड़कें देखते हो आप लोग, उस समय भी हुआ करती थी। ठीक है, ये जो यहाँ पर बात हो रही है ना भवन, नाले और सड़कें की, ये वही चीज है। मतलब आज भी नाली देखते हो, उस समय भी नाली होती थी। आज भी नालियों में ढलाव देखते हो, पानी निकलने के लिए होता है ना, फिर एक नाली गली में होती है, फिर उसके बाद जो है 20 फुटा की नाली होती है, मतलब बड़ी नाली, बड़ी जो गली होती है, वहां पर जाकर वो नाली में ढलती है। वो कहाँ पर जाता है? वो एक किसी मतलब एक
क्या कहते हैं उसको, कुआं टाइप का बना रखा होगा, ट्यूब टाइप का बना रखा होगा, गडर टाइप का जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें जाके मिल रहा होगा, उससे वो जो है कहीं और जाके मिल रहा होगा। सेम उसी तरीके का प्रोसेस उस समय भी था, ठीक है। तो नगर और जो अगर हम लोग भवन और नाले और सड़कों की बात करेंगे, 2 मंजिलों से ज्यादा की इमारत नहीं होती थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। 2 मंजिलों से ज्यादा की इमारत नहीं होती थी, पक्की ईंटों से घरों को बनाया जाता था, ठीक है। एक आपको ये याद रखना है कि किससे बनाया जाता था, तो याद रखिएगा कि जो पक्की ईंटें होती थी उससे घरों का निर्माण जो है करा जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। और कई नगरों में ढके हुए नाले होते थे, वही सब सेम चीज है। इसमें आपकी किताब में भी इतना कुछ ज्यादा जो है जो आज का जीवन है वही उस समय का जीवन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब दूसरा तो ये आप समझ गए ना, भवन और नाले सड़कें 2-2 मंजिलों की इमारतें होती थी, ठीक है, और पक्की ईंटों का यूज होता था, अच्छे से उनका जो है उनकी इमारतों को बनाया जाता था। और पानी निकलने के लिए मतलब नाले, कई कई घरों में कुएं मिले हैं, ठीक है, कई कई घरों में नहीं भी मिले उस समय, है ना। और भंडार गृह जो है कई घरों में मिला है, कई घरों में नहीं मिला है, ठीक है, ये याद रखना है। ठीक, आगे बात करते हैं। अब इसमें आते हैं हम लोग नगरीय जीवन के बारे में। देखिए वैसे तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर शासक की बात नहीं करी गई है, कहीं पर भी शासक की बात देखने को नहीं मिली है, लेकिन नगरीय जीवन के अंदर एक बात कही गई है कि उस समय कुछ ऐसे लोग हुआ करते होंगे, कुछ ऐसे लोग जो है नगरीय जीवन के अंदर कुछ ऐसे लोग हुआ करते होंगे जो शासक की भांति रहते होंगे। यहाँ पर कुछ ऐसी बात करी गई है, मतलब शासक के बारे में इस किताब में पढ़ने को मिलता है, 6ठी क्लास की जो किताब है, कि नगरीय जीवन के अंदर शासक की बात करी गई है। मतलब उस समय के शासक का तो यूज यहाँ पर भटका हुआ है कि उस समय कुछ ऐसे लोग हुआ करते होंगे जो छोटे लोगों को भेजकर बहुमूल्य पत्थर, आभूषण, कुछ इस तरीके की चीजें मंगाकर अपने पास रखते होंगे। इसके बारे में जो है विवरण दिया हुआ है, ठीक है ना। और साथ में जो है बच्चों के खेल कूद का सामान भी जो है यहाँ से मिला है। आपको मैं इमेज दिखा देता हूँ, एक बार आप इमेज देख लो, ये आप देख सकते हो इसमें, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि शासक के जो लोग हैं वो किसी लोगों को दूर भेज भेज कर धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयुक्त चीजों को मंगवाते होंगे, ठीक है। और मिट्टी से बने ये जो आप देख रहे हैं ना, ये खिलौने हैं जो मिट्टी से बने हुए हैं, है ना, बच्चे इनसे खेलते होंगे, इसके बारे में जो है यहाँ पर कहा गया है। ये जो आप साइड में ये आप देख रहे हैं ना, ये खिलौने हैं जो कि मिट्टी से बने हुए होंगे, उसके बारे में जो है बताया गया है, ठीक है। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। इतना बड़ा ये है नहीं क्योंकि ये पूरा हमारे जीवन से परिचित है पूरा चैप्टर, ठीक है। चलिए अब इसको समझते हैं, आगे वाला पॉइंट क्या कहता है उसको भी समझ लेते हैं। नगर और नई शिल्प। नगर और नई शिल्प से क्या इसका तात्पर्य है। अगर नगर और नई शिल्प की अगर हम लोग बात करेंगे तो नगर और नई शिल्प, देखिए पुरातात्वविद जो थे उनको जो है कई तरीके के धातु मिले हैं, ठीक है। क्या मिले उन्हें, कई तरीके के जो है उन्हें धातु मिले हैं, जिसमें तांबा, कांसे, सोने, उस तरीके से तांबे के, कांसे के, सोने के, है ना, पत्थर के, उन्हें जो है आभूषण मिले हैं जो कि उस समय के लोग यूज करते थे, ठीक है। ये आप कह सकते हैं, मतलब आप समझ सकते हो। मैंने आपको बताया कि 4700 साल पहले एक सभ्यता हुआ करती थी, ठीक है, और फिर धीरे धीरे वो उस सभ्यता में हमको सब कुछ देखने को मिला। मतलब आज का जीवन पूरा उस समय का जीवन था, ठीक है। सिक्के भी मिले हैं वहां से, कुछ सिक्के कॉइन्स भी मिले हैं पुरातात्विक को, ठीक है ना। तो पत्थर और इनका सब आभूषणों का यूज होता था, ठीक है। और साथ में बात करें तांबा और तांबे वाला जो है उसको याद रखिएगा, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। धातुएं के बारे में याद रखिएगा, धातुएं जो है वो मिली है, ठीक है, ये आपको याद रखना। साथ में हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मोहरे बनाते थे, ये पॉइंट अपनी किताब में याद कर लीजिएगा। जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ उनको टिक लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पत्थरों के मोहरे बनाते थे, एक तो ये याद रखिएगा। दूसरा, काले रंग से डिजाइन किया हुआ खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उसके बारे में याद रखिएगा कि जो काला रंग से ना वो डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। एक पॉइंट और है आपकी किताब में, 700 साल पहले वाला याद रखिएगा, मेहरगढ़। जो मेहरगढ़ के बारे में पिछली बार बताया था ना, जहां पर स्त्री पुरुष ने कृषि स्टार्ट करी थी, है ना, तो वहां पर कपास की खेती मिली है सबसे पहले, ठीक है। आज से करीबन 7000 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 7000 साल पहले जो है कपास की खेती होती थी यहाँ पर, ये याद रखिएगा। किसकी खेती होती थी, कपास की जो है खेती हुआ करती थी, ये याद रखिएगा, आज से करीबन 7 साल पहले, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। कपास की खेती होती थी, इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से अपने उसमें जो है पॉइंट ऑफ व्यू मतलब पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा, ठीक है। ये मैं आपको डायरेक्ट किताब से ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है, ठीक है।
चलो इसके बाद से फटाफट निशान इसमें जो है आप आगे भी जो है अपना अंडरलाइन कर लेना कि हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करता था। ठीक है, मतलब आज का राजस्थान जो है वहां से उस समय के लोग यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है क्या करते थे, तांबे का जो है आयात करते थे, मंगवाते थे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। साथ में तांबे का आयात किया जाता था पश्चिम एशिया और ओमान देशों से भी। ठीक है, तो मतलब काफी दूर तक ये सभ्यता फैली हुई। आप समझ रहे हैं कि व्यापार की भी सभ्यता बिल्कुल उस समय, आज से 47 साल पहले, मतलब व्यापार भी ये लोग अच्छे से करना जान गए थे। कांसा बनाने के लिए कांसा बनाने के लिए जो है तांबे के साथ जो है ये लोग टिन का आयात करते थे। देखो इनको मतलब आज भी हम लोग वही करते हैं कि कांसा बनाने के लिए जो है तांबे और टिन का प्रयोग करते हैं ना, उस समय के लोग भी मतलब वही चीज का यूज करते थे। मैं वही कह रहा हूँ कि हम लोगों ने उनसे सीखा है, ना कि उन्होंने हमसे। ठीक है, तो ये चीजें आपको जो है याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी इसमें जो है नगर में रहने के लिए भोजन की बात करेंगे तो इसको आप वैसे ही समझ सकते हो। भोजन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वैसे तो हमको मतलब पुरातात्वविद जो है उन्हें कृषि का कोई भी सामान नहीं मिला है। ठीक है, याद रखिएगा कि पुरातत्व को जो है कृषि का कोई भी सामान नहीं मिला है, ये याद रखिएगा। ठीक है, कृषि का सामान जो है नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पर एक बात कही गई है किताब के अंदर कि बच्चों का खेलने वाला हल, मतलब हल जो कि जुताई के लिए यूज होता है, खेत की जुताई के लिए हल जरूर मिला है। ठीक है, लेकिन खिलौने के रूप में वो हल मिला है। इमेज में आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये वो हल है जो कि बच्चों का मतलब खेलने के लिए ये हल का यूज होता होगा। तो इससे अनुमान लगाया गया है कि जो है क्या था, मतलब हल, मतलब इसको जोतने के लिए उस समय के लोग जो है हल का भी प्रयोग करते थे। ठीक है ना, और अवशेष मिले हैं, इमेज को हटाते हैं, अवशेष मिले हैं, मतलब जो के गेहूं के दाने के अवशेष तो मिले ही है ना, चाहे जैसे भी मिले, क्योंकि वो तो बचे ही रहते, तो वो चीजें। साथ में ये लोग भेड़ बकरी सबको पालते थे, क्योंकि भैया ये तो पहले से आरंभिक नगर से मतलब आरंभिक मानव इसको सीख ही चुका था कि भेड़ बकरी को पाल के चलना है ताकि इनसे भोजन मिल सकता है, क्योंकि चलते फिरते क्या है, खाद भंडार है। क्या है, खाद भंडार है, पिछले वाले चैप्टर में समझाया भी था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से समझ दोगे, क्योंकि अगर इसके बारे में आपको लिखने के लिए आता है कि उस समय मतलब हड़प्पा सभ्यता में नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन कैसा होता था, तो भैया वो खुद उगाते थे और खुद खाते थे, है ना, उगाने की प्रक्रिया जान चुके थे। और साथ में हलवल का भी उनको यूज आता था। हालांकि अवशेष कोई नहीं मिले, कोई भी चीज मिली नहीं है, लेकिन खिलौने मिले हैं जिससे ये पता लगाया गया है कि हाँ उस समय के लोग ऐसा करा करते होंगे, है ना, खेती करते होंगे इससे, इस तरीके से। साथ में भेड़ बकरी गाय इन सबको पालते थे, इनको पालकर जो है इनसे दूध दही जो भी होता है उसको खाते थे। ठीक है, तो वो चीज है। अब लास्ट के पॉइंट की बात करते हैं। लास्ट का पॉइंट हमारा बचता है कि अब आपका भी अंदर एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सभ्यता के अंत का रहस्य क्या था। यानी कि अभी अगर कोई छठी क्लास का बच्चा देख रहा है या 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा देख रहा है, या वो बच्चे देख रहे हैं जिनको गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में पता है लेकिन पता कुछ नहीं है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में इतना नहीं पढ़ा होगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे रहस्यमय पॉइंट यही बनता है कि सभ्यता का अंत कैसे हो गया। जब इतनी विकसित सभ्यता थी, अगर हम आज की बात करें, आज हम लोग इतने विकसित हैं और हमारा अंत हो जाता है, तो आने वाले समय में हमारा भी यही वो रहस्य बनेगा कि आखिर में जब इतने बड़े सभ्यता थी, इतना सब कुछ था, तो फिर भी अंत हुआ कैसे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी आकर अटकी हुई है कि सभ्यता का अंत का रहस्य क्या था। कोई भी पुरातात्विक, कोई भी इतिहासकार इसकी पुष्टि आज तक नहीं कर पाया है कि आखिर में इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। देखिए मैंने आपको पूरा समझाया ना, पूरे में हमने क्या समझा कि भैया हड़प्पा की कहानी समझी, हड़प्पा कैसे बना वो समझा। उसके बाद हमको पता चला कि नगर की विशेषता क्या थी, है ना, मतलब बड़े नगर, मतलब एक ऊंचे में मकान थे, एक नीचे में मकान थे, है ना, मतलब लोग विकसित थे। आज भी होता है ना, एक अच्छा घर एक बुरा घर, उस तरीके से। दूसरा भवन नाले और सड़कें, मतलब इन्होंने नाली सड़कों का निर्माण, हाँ, पूरी टेक्नोलॉजी तरीके से कर रखा था। ये पॉइंट मेरे दिमाग से निकल गया। इन्होंने पूरा योजनाबद्ध तरीका जिसको बोलते हैं ना, योजनाबद्ध तरीके से इन नाली सड़कों का निर्माण कर रखा था। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे आज के तरीके में होता है ना, आज के इंजीनियरों को फेल कर रखा था, आजकल तो झोला छाप है। चलो, तो भवन और नाले और सड़कों का निर्माण इन लोगों ने करा था, मतलब एक विकसित सभ्यता थी। नगरीय जीवन यहाँ पर था, मतलब एक शासक भी यहाँ पर वर्ड का यूज है, तो वो भी उस समय होते थे। तांबे, इनको पता था कौन सी चीज आभूषण, कौन सी चीज बेहतरीन है, कौन सी नहीं है। दूसरा नगर और नई शिल्प, है ना,
इसके बारे में हमने चर्चा करी। नगरों में रहने भोजन का उत्पादन ये करना जानते थे, है ना, मतलब खेती करना जानते थे, सब कुछ जानते थे, क्योंकि गेहूं जो चावल इन सबके दाने मिले हैं। तो उस वजह जब इतनी सारी सभ्यता विकसित थी तो उसके बाद भी अंत क्यों हुआ, अंत का कारण क्या है? देखिए वैसे तो अलग अलग कारण बताए जाते हैं, आपकी बुक में भी अलग अलग कारण है। कोई कहता है बाढ़ आने की वजह से ऐसा हुआ, कोई कहता है सूखा पड़ा इसलिए सभ्यता खत्म हो गई, कोई कहता है कि मतलब ईंधन खत्म हो गया होगा इसलिए हुआ, क्योंकि ईंटों को, पक्की ईंटों को बनाने के लिए ईंधन का प्रयोग होता है, तो उस समय ईंधन का यूज बंद हो गया होगा, इस तरीके से कहा जाता है। या फिर ये कहा जाता है कि दूसरे लोगों ने आकर इनको खत्म कर दिया। इस तरीके के जो है पॉइंट्सों को दिया जाता है। पता कोई भी नहीं लगाया गया, लेकिन अब आप पूछेंगे सर अगर पता नहीं लगाया गया तो फिर ऐसा क्या हुआ? तो देखिए एक डेट आपकी इसमें दी हुई है, एक डेट दी है, हाँ 3900 साल पहले क्या हुआ, ये सभ्यता शांत होने लगे। मतलब ये जहां पर ये था लोथल वाला जो इलाका था या पंजाब वाला जो पाकिस्तान वाला इलाका था, वो सभ्यता में हलचल खत्म हो गई। मतलब वहां पर लोगों का आना जाना जो है कम देखने को मिलने लगा, क्योंकि व्यापार करते थे, मैंने भी बताया ना, ओमान से राजस्थान से इनका व्यापार चल रहा है, वो सब ध्वस्त हो गया, है ना। नाले नलियां, नाले तालाब ये सब सूख गए, इन ये सब खत्म होने लग गए। दूसरा, इन नगरों में जो कि इतनी सभ्यता थी, इन नगरों में क्या होने लगा, कूड़ा जमा होने लगा, मतलब लोग इसका मतलब लुप्त हो गए, खत्म हो गए, ठीक है। तो अंत का तो कोई भी निश्चित इसका आज तक नहीं पता लगाया गया। हर कोई यही कहता है कि बाढ़ आ गई, भूकंप आया होगा, या कुछ प्राकृतिक आपदा होगी, या नाले सूखे पड़ गए, ईंधन की कमी हो गई, या ये सभ्यता आगे संभल नहीं पाई, अपने आप को नहीं संभाल पाई, वो सबका जो है इसमें दिया रहता है। कुल मिलाकर ये है कि चाहे इंसान कितना भी बड़ा हो, अंत होना निश्चित है। तो इस सभ्यता का भी अंत कुछ इस तरीके से था, ठीक है। तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। इतना बड़ा टॉपिक नहीं था, पूरे आज के जीवन से जुड़ा हुआ हड़प्पा सभ्यता है। कभी इसको जब हम आगे पढ़ेंगे, वैसे तो मैंने समझा ही दिया है, ये बेसिक था तो बेसिक के रूप में आपको समझाया, लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे इसको प्राचीन काल में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें हम लोग इसको पूरा डीप के अंदर जाकर समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल आपको बेसिक तैयार है, छठी क्लास एक बेसिक के बेस पर है, तो बेसिक ही समझाया है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं उसे सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप डेली, अगर आज की कोई वीडियो छूट गई तो पहले तो उसे देख लीजिएगा। और जिन्होंने भी अभी तक 2 पार्ट नहीं देखे हैं, यानी कि 2 चैप्टर अभी तक करा चुका हूं, अगर वो नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिए। आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ में आपकी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें आप लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम FI पर जो है हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और जीके फैक्ट्स करंट को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, GFC, ठीक है, KFC सुना होगा, ये हमारा GFC है, तो इसको भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।